जॉब नहीं है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हैं। अभी हम नया प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ। और 20 वैकेंसीज तो अभी हमारी कंपनी में ही, और लेटर ऑन उसके बाद मे बी इन 15 डेज और 10 डेज हमारे वैकेंसीज इंक्रीज होते रहेंगे। यूजुअली क्या होता है, हमारा इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ BA BCom BSc कर पाते हैं। उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी का फैमिली सपोर्टिव नहीं है, किसी के पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कोई बाहर नहीं जा सकता। तो एक बहुत बड़ा चंक है। एक तो लर्निंग एबिलिटी आप अपने साथ लेकर आइए। ईगो अगर है, सॉरी टू से, बट तो उसको साइड में रख कर आइए। सॉफ्ट स्किल्स होना आपके पास ज़रूरी है, मतलब आपका जो नेचर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। आप लोगों से रिस्पेक्ट से बात करें, आपको सुनने समझने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। हम लोग रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। हमारे पास हमेशा रिक्वायरमेंट्स रहती है। अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी अच्छी जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, हायर सैलरी भी और लोअर सैलरी में भी। दोस्तों, एज पर योर डिमांड अब हम लोगों ने जॉब ओपनिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए हैं, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं विक्रम सोनी सर। दोस्तों, इसमें हमने दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है। पहला, अगर आप डायरेक्ट किसी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये नहीं पता कि कब कहाँ पे कौन सी जॉब की ओपनिंग चल रही है, तो आपको एक बढ़िया सा चैनल मिलेगा जहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आप डायरेक्ट जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कई सारे लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि उनको ऑफिस जॉब करनी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ऑफिस जॉब किस डिपार्टमेंट में करनी है, किस प्रोफाइल में करनी है। तो जो विक्रम सर हैं वो सबसे पहले उन बच्चों का ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग के जरिए आपको देखते हैं कि आपके अंदर क्या योग्यता है, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जो अभी सही करने वाली है, और उसके बाद आपकी करंट योग्यता के अनुसार आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद आपको बढ़िया पैकेज पे प्लेसमेंट होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। पॉडकास्ट पूरा देखिएगा। और दोस्तों, एक और चीज़, ये सब आपके सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप फॉर इनवाइटिंग मी। सो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम विक्रम सोनी है और मैं इंडस्ट्री के अंदर में लास्ट 18 to 20 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। इन प्रेजेंट मेरी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम सुंदर किरण मैनेजमेंट सर्विसेज है, जिसको मैं रन कर रहा हूँ। और इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं लास्ट 2004 से कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा था। मैंने अपना करियर जो है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया था, प्रोफाइल से, जिसको बोलते हैं फील्ड में हम सेल्स करते हैं। और लास्ट प्रोफाइल मेरा प्रोडक्ट मैनेजर था, दैट इज अबव टू द जोनल हेड। तो मैं एक बैंक में जोनल हेड TPP था, नॉर्थ इंडिया पूरे हैंडल करता था लास्ट। उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड एज प्रोडक्ट मैनेजर ऑल्सो। तो इट्स अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। एक डिफरेंट पोजीशंस पे मैंने काम किया है। सेल्स प्रोफाइल में भी काम किया है, सपोर्ट में भी, कंप्लायंस में भी काम किया है, ब्रांच हेड लेवल पे काम किया है, एरिया मैनेजर लेवल पे काम किया है, रीजनल मैनेजर लेवल पे काम किया है, काफ़ी बड़ी टीम साइज भी हैंडल की है। और अभी 2019 से अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कॉर्पोरेट्स को। एंड सबसे बड़ा मेजर पार्ट उसमें हमारा पेरोल एंड HR सर्विसेज का है, जिसमें कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम मिलता है, और उनका करियर शेप में आता है, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनके करियर को विंग देने के लिए। पंख जिसको हम बोलते हैं, जी मिल जाता है। तो हर तरह की जॉब्स हम लोग देते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल का हो, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट लेवल का हो। पेरोल सर्विसेज भी देते हैं, प्लस प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी हम लोग देते हैं। सर, मैं अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात बताऊं, जो काफ़ी लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? संदीप, ऐसा नहीं है। मार्केट में जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। अच्छा। बट अगर कमी है तो राइट टैलेंट की। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो अभी हमारी कंपनी में 20 वैकेंसीज है। अच्छा। अभी हम नया प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ। और 20 वैकेंसीज तो अभी हमारी कंपनी में ही, और लेटर ऑन उसके बाद मे बी इन 15 डेज और 10 डेज हमारे वैकेंसीज इंक्रीज होते रहेंगी। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, जो भी इंटरेस्टेड है हमारा भी अप्लाई कर सकता है। और हमारे साथ एक अच्छी चीज ये है कि हम डिग्री को वैल्यू ना देकर के टैलेंट को वैल्यू देते हैं। कभी कभी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एजुकेशन नहीं कर पाता है, किसी की फैमिली कंडीशन में एजुकेशन नहीं कर पाता है, कि कुछ भी रीजन होते हैं इसकी वजह से उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती। तो इट डजंट मेक्स कि वो बंदे के अंदर टैलेंट नहीं हो सकता। इट डजंट मेक कि वो बंदा आगे काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो वी as an organization, Sundar Kiran Management Services value to the talents more than the degree.
राइट। अगर कोई व्यक्ति 10th है 12th है, हम उनको भी चांसेस देते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर जील है कुछ काम करने की, तो अगर आप 10th 12th भी हैं तो हम आपको नरिश कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जील हमें आपके अंदर दिखनी चाहिए। वैसे सर अभी जो वैकेंसीज आपकी कंपनी में है उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, क्या है? एज पर इंडस्ट्री तो ग्रेजुएशन होना चाहिए बिल्कुल। बट जैसे मैंने ये आपको बोला कि हमारे अपने पॉलिसी, हमारी कंपनी का HR पॉलिसीज है, उसमें हम 10th 12th को भी अलाउ करते हैं बिल्कुल। उसके पीछे रीजन ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो 10th 12th किया उसको एक ऑफिस में बैठ के, अच्छी लग्जरी ऑफिस में बैठ के काम करने का राइट नहीं है, ऐसा नहीं है। 10th 12th वालों को इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट 10th वालों के लिए बहुत मिनिमम ऑप्शंस होते हैं, उनको बहुत मतलब ब्लू कॉलर या डिफरेंट जॉब्स रहते हैं। बट हम लोग जो है, मुझे बाकी तो नहीं पता मार्केट का बहुत ज्यादा, हर कंपनी का अपनी पॉलिसी होता है, बट हमें पता है कि हम 10th से भी एंट्री देते हैं। मे बी अगर मैं एग्जांपल चलूँ, आपके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप इस एज में आज बैठे हुए हैं और किसी कारण से आपकी एजुकेशन नहीं हो पाई, आपने 10th तक ये पढ़ाई कर पाई है, राइट। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ऑफिस में बैठ के, लग्जरी ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते, आप उस राइट से वंचित हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप आइए हमारे पास, आप अगर टैलेंटेड है हम आपको जॉब देंगे, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सर को भी अपना CV और बायोडाटा मेल कर सकते हो। ईमेल ID सर की डिस्क्रिप्शन में है, और जैसा सर ने बताया कि आप अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली आपका रीच आउट आपको किया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा और आगे का प्रोसेस होगा। सर अगर मैं बात करूं एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव, तो लोगों के पास कोई बताने वाला नहीं होता है और उतने ना पैसे भी नहीं होते, सीधी सी बात है। करेक्ट। तो हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम BA BSc कुछ ऐसे करके ग्रेजुएशन कर लें। अब हमने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन करने के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी करवा देते हैं कि अब तूने ग्रेजुएशन कर लिए, काम कर, कंप्यूटर भी सीख ले, थोड़ा सा उस पर जाके टाइपिंग वाइपिंग सीख ले। तो कंप्यूटर भी सीख लेते हैं और ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, और फिर हम जॉब ढूंढने मार्केट में आते हैं। तो सर उन कैंडिडेट के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती है? यूजुअली क्या होता है, हमारा इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ BA BCom BSc कर पाते हैं। उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, किसी का फैमिली सपोर्टिव नहीं है, किसी के पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कोई बाहर नहीं जा सकता। तो एक बहुत बड़ा चंक है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए। हम लोग हैं यहाँ पर, सुंदर करियर मैनेजमेंट सर्विसेज है यहाँ पर उनके लिए। हमारा मेन काम ही यही है कि जो कैंडिडेट्स जॉब के लिए हंट कर रहे हैं, जिनको राइट प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है या राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जॉब लेने के लिए, तो हम लोग उनका पूरा हेल्प करते हैं। हमारे पास दो तरह से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक तो अवेलेबल होता है जिसमें कि आपको पहले ऑफर आपके हाथ में हो जाता है, जॉब आपके हाथ में आ जाती है, उसके बाद आपको स्किल्स हम लोग डेवलप करके देते हैं, कराते हैं आपका। अच्छा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास भी है कि पहले हम आपको स्किल्स डेवलप कराते हैं बेसिस ऑन योर काउंसलिंग। अच्छा, सबसे पहले आप उस बंदे को समझते हो कि अभी वो किस स्टेज पे है। यस। अच्छा। तो हम लोग जो काम करते हैं पैन इंडिया बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं, और हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमें हर एक बंदे के साथ, बच्चे के साथ पहले काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग ओवर द कॉल भी होती है, काउंसलिंग ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स पे भी होती है, और फेस टू फेस भी होती है। उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, जब किसी बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, जब उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका और एम क्या है लाइफ का, या आपको जॉब क्यों करना है। पहली चीज सर पैसा चाहिए, ऑब्वियसली सबकी नीड है, होना भी चाहिए। फिर उनसे पूछा जाता है कि ठीक है आप किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। उनका पहला एग्जांपल होता है मुझे ऑफिस जॉब करनी है, आंसर होता है वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। देन उनको ये पूछा जाता है कि आप कैसे फिट है इस प्रोफाइल के लिए, या कंपनी आपको क्यों बाय करे। तो हर एक कैंडिडेट का एक नॉर्मल सा आंसर होता है, जो कॉमन आंसर होता है वो होता है मैं सीखूंगा, कंपनी मुझे सिखाएगी, मैं कर लूंगा। बिल्कुल सही बात है सर। कहीं ना कहीं उसके आंसर से भी हम एग्री करते हैं। बट आप यहाँ ये भी सोचिए कि जब कोई कंपनी आपको हायर करती है, तो वहाँ कंपनी अगर रिस्क आपके ऊपर ले रही है, तो आपको ही वहाँ थोड़ा सा रिस्क लेना जरूरी है। बट जो कैंडिडेट आज की डेट में नहीं करते हैं, उनका सीधा सा एक ये होता है कि यार सर सैलरी मुझे 15,000, 20,000, 25,000 चाहिए। क्यों चाहिए? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीटेक किया है, मैंने MBA किया है। लेकिन जब उनसे उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके पास आंसर्स, मोस्ट ऑफ द 80% कैंडिडेट्स के पास राइट आंसर्स नहीं होते हैं। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है,
ग्रेजुएट्स के लिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो मार्केट में जॉब्स के लिए आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, कॉलेज पास आउट आ रहे हैं, कि आप किसी भी जॉब में अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप किस फील्ड के लिए कैपेबल हैं, आपकी विलिंग पावर क्या है, आपके पास स्किल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जॉब को चूज करिए। तो सर मैंने ना पर्सनली रिव्यू देखे हैं आपके गूगल बिजनेस के वेबसाइट के, काफ़ी अच्छे रिव्यू थे। और उसके साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी सारे लोगों की प्लेसमेंट अभी तक की होगी जो रूरल एरिया से निकल के आए होंगे, आपने उनसे मिले होंगे, जाना होगा, समझा होगा। तो सर सबसे बड़ी चैलेंजेस या सबसे बड़ा कैसे बताऊं कि प्रॉब्लम्स क्या होती है? रिव्यूज अच्छे इसलिए हैं संदीप क्योंकि हम लोग जेन्युइनली वर्क करते हैं। हमारे साथ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज तक हमारे फेस नहीं देखे, हमने उनके फेस नहीं देखे। अच्छा। उन्होंने ऑनलाइन ही हमारा सर्च किया या कहीं से भी सर्च किया, उनको हमारे बारे में पता चला, हमारी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, उनको उनका काम कराया, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग भी दी, उनको उनका प्लेसमेंट भी हुआ, वो जॉब भी कर रहे हैं, और आज तक हमारा उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग निकले कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम को समझना है, इसलिए हम बाहर निकल के स्टार्ट किया जॉब छोड़कर। तो आप लोगों का प्यार और गुरुवार का आशीर्वाद है, तो धीरे धीरे लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम पे हम वर्क कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कि 2, 3 और 3 टियर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब मार्केट में जो बड़ा चैलेंज है क्या फेस करना पड़ता है, राइट? तो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो आता है उनका एक्सपीरियंस का और उनकी स्किल्स का। एज एन इंटरव्यूअर अगर मैं अपनी भी बात करूं या कोई और बंदा भी बैठा हो, तो सबसे पहले वो यही देखता है कि क्या एक कैंडिडेट मेरे जॉब के लिए फिट आता है। सही कह रहे हैं। सेकंड, क्या ये कैंडिडेट का जो माइंडसेट है या इसका बिहेवियर मेरी कंपनी के लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, मेरे कंपनी के कलीग्स हैं, पीआरस हैं या जो जूनियर्स हैं उनके लिए साथ में केमिस्ट्री बैठा पाएगा नहीं बैठा पाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के अंदर एक छोटा सा कहीं ना कहीं जो हम लोग ने महसूस किया है कि एक आई एम करके चीज है, मतलब होती है सर। मैं 100% आप सही कह रहे हैं। वो सामने वाले को सुनना नहीं पसंद करते। अगर एज एन इंटरव्यूअर अगर आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं, अगर जैसे सपोज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कहीं आपको फीडबैक देना चाहिए, और मेरी आदत में बोल भी देता हूँ, आपको बुरा लगे लग जाए। सही कह रहे हैं। क्यों? अगर आप उसको सही ले लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं लोगे तो मुझे मेरा कुछ नहीं आता। चीजों को एक्सेप्ट करने की पावर है जो हर व्यक्ति इजीली नहीं एक्सेप्ट करता। गलती तो एक्सेप्ट नहीं करते हम, जो हमारे ह्यूमन नेचर है। हाँ। तो अगर एक लर्नर बन के हम काम जिंदगी में रह सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एज अ टीचर तो खत्म है चीजें। आप अगर अपने घर के, गांव के या शहर के माहौल से बाहर निकल के आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप एंट्री करते हैं, एक ऑफिस के अंदर जाते हैं, भले वो छोटा ऑफिस हो बड़ा ऑफिस हो, तो वहाँ एक जो दुनिया होती है वो क्वाइट डिफरेंट होती है, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। बिल्कुल वहाँ आपके घर में, आपके शहर में लोग आपको सुन लेंगे, आपको सहन कर लेंगे, वहां आपको कोई सहन नहीं करेगा, राइट? बिकॉज जैसे आप हैं वैसे दूसरा भी है, सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो कैंडिडेट्स को ये समझने की बहुत जरूरत है कि हमारे पास स्किल्स होना चाहिए, एक मिनिमम स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है, सॉफ्ट स्किल्स के साथ में जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उस पर हमें ग्रूमिंग पे हमें काम करना है अपना, कि हाउ वी सिट, हाउ वी टॉक टू दी अदर्स, हाउ वी मेक अ रिलेशनशिप टू अदर, हाउ टू इंटरेक्ट विद आवर बॉसेस। बिल्कुल सही है ना, अपने पीआर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने मैनेजर के साथ कैसे बात करनी है, अपने से जूनियर के साथ कैसे बात करनी है। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती है सर, बहुत मैटर करती है। और ये आपका पर्सोना क्रिएट करते हैं, एक्चुअली आपका इमेज क्रिएट करती है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं। तो जितने आप सॉफ्ट होंगे, जितने आप पोलाइट होंगे, जितने आप रिस्पेक्ट से दूसरों से बात करेंगे, जितने आप चीजों को एक्सेप्ट करने में कैपेबल हैं, जितने आप नई नई चीजें सीखने के लिए क्यूरियस हमेशा रहेंगे, उतने आप जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। अब सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कैंडिडेट आपसे जुड़ा, वो यहाँ पे आया, सीखा, उसने जॉब ली, महीने 2 महीने 3 महीने किया, उसका नहीं सेट बैठा, तो फिर मतलब आपके एंड से उसको कहाँ तक हेल्प मिलती है? अगर वो 3 महीने बाद आए, बोले कि सर मैंने भेजा था बट मेरे को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा वहां पे नहीं हो पा रहा है, मेरे को कहीं दूसरी जगह करवा दीजिए, तो उसमें भी कहीं आपका सपोर्ट आता है? यस, हम लोग हमेशा कैंडिडेट के साथ होते हैं। अच्छा। हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, बट हम लोग ये नहीं करते कि यार आज आपने वहां जॉब की तो छोड़ के यहाँ आ जाओ, नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं, इस तरह का काम हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट है, 100 में से 2-3 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कहीं जॉब में जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो नहीं चल पाते हैं, या अभी उनके स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, या उनका ईगो क्लैश कर रहा है, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई हैं,
या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या जॉब को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी एक्सवाइजेड रीजन उनका हो सकता है, तो अगर वो जॉब छोड़कर आते हैं हमारे पास में तो ऑब्वियस हम उनको सपोर्ट करते हैं। और पहले अगेन मैं वही बोलूंगा, हम उनको पहले काउंसिल करते हैं कि यार जॉब छोड़ने से पहले आप छोड़िए मत, आपकी क्या प्रॉब्लम है आप वो बताइए, हम उस पर आपको काउंसिल करते हैं और आपको डायरेक्ट करते हैं या आपको गाइड करते हैं कि आप इन चीजों पर वर्कआउट करें, सो दैट आपकी जो प्रेजेंट की जॉब है वो आपके साथ बची रहे और आप उसमें आगे परफॉर्म करें। उसके बाद भी अगर लगता है कि वो कैपेबल नहीं है, नहीं कर पा रहा, तो अगर कोई जरूरत है उनको ग्रूम अप करने की, तो हम ग्रूम अप करने में भी सपोर्ट करते हैं उनको। अदरवाइज ग्रूम अप करने की जरूरत नहीं है तो उनको दूसरे ऑप्शंस की जरूरत है, तो हम वहां भी उनको करा देते हैं। तो सर ओवरऑल हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और मैं पर्सनली बताऊं कि आपका जो मॉडल है वो काफी अच्छा मॉडल है, और इससे जो भी कैंडिडेट आप लोग वीडियो देख रहे हैं और ऐसे करियर में आप आना चाहते हैं, और एक ये रहता है ना विश्वास, और मैं नया हूं कैसे सरवाइव करूंगा, तो सर पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनिशिएटिव आपको लेना है, रिस्क आपको लेना है, लर्निंग एटीट्यूड रख के आइए और अपना माइंडसेट अच्छा करके आइए, तो सर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सर की वेबसाइट का लिंक, सर का कॉन्टैक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सर को रीच आउट कर सकते हैं। और सर लास्ट में, वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, पर लास्ट में जो बंदा आना चाहता है उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा, आने से पहले वो क्या ध्यान में रख के आए? एक तो लर्निंग एबिलिटी आप अपने साथ लेकर आइए, ईगो अगर है सॉरी टू से बट तो उसको साइड में रख कर आइए। सॉफ्ट स्किल्स होना आपके पास जरूरी है, मतलब आपका जो नेचर है वो सॉफ्ट होना चाहिए, आप लोगों से रिस्पेक्ट से बात करें, आपको सुनने समझने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके घर वाले, आपके लोकल सिटी वाले व्यवहारी जो होते हैं, फ्रेंड सर्कल जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे, मे भी मिल भी सकते हैं बट कोई टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबका अपना एक परसेप्शन होता है। तो आप जितनी अच्छी इमेज अपनी बनाएंगे, आप जितने अच्छे से अपने आप को शो करेंगे, मीन्स इन टर्म्स ऑफ शो करने का मतलब है आपके स्किल से, आपके काम से, आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से, आपके एबिलिटीज से, उतना ही जल्दी आप आगे ग्रो करेंगे। और आई होप कि इस जो पॉडकास्ट हम लोगों ने किया है, अगर आप लोग इसको तरीके से अगर देखेंगे और अपनी लाइफ से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको वो चीज़ें सही मिलेंगी जो हमने डिस्कस किए हैं, जो बताए हैं सर, अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेकर तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, और वीडियो को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, और आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी चीज है जो मेरे से और सर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा उस पर वोट आए, लाइक आए, तो मैं सर को फिर इन्वाइट करूंगा और उस चीज को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में सर के सोशल मीडिया हैंडल्स भी डाल दिए, उससे फायदा आपका ये होगा कि आप लोग मेरे को कमेंट करते हो कि सर जॉब रिलेटेड कुछ बताओ, मेरे को अकाउंट की जॉब करनी है, मेरे को बैक ऑफिस में जॉब करनी है, मेरे को एक्सेल में जॉब करनी है। सर के सोशल मीडिया हैंडल पे आपको यही मिलेगा, कहाँ पे कौन सी जॉब अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, वहाँ पे सर को रीच आउट कर सकते हो और आप अप्लाई भी कर सकते हो। थैंक यू संदीप। आप लोग अगर फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे संदीप जी ने आपको बताया, हम लोग रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं, हमारे पास हमेशा रिक्वायरमेंट्स रहती है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी अच्छी जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, हायर सैलरी भी और लोअर सैलरी में भी। तो आप लोग अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका ही बेनिफिट है, आपको नए नए जॉब्स के बारे में पता चलता रहेगा। हम लोग पैन इंडिया वर्क करते हैं, तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं, सबसे पहले संदीप जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद सोशल मीडिया जो हमारे हैंडल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब या फॉलो करिए, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन संदीप जी से मिलती रहेगी, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, जॉब्स का अपडेट आपको हमारे से मिलता रहेगा। और सर इसकी जरूरत भी थी, मेरे को लिटरली जॉब से रिलेटेड बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जॉब बताइए, जॉब बताइए, जॉब बताइए। तो वही है कि सर का आप सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कीजिए, आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।